2008 का साल था। पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक्स डूब रहे थे। आम आदमी का पैसा जीरो होता जा रहा था। इस केओस के बीच इंटरनेट की एक खाली सी जगह में अचानक एक नाम उभरता है, सतोशी नाकामोटो। उसने एक वाइट पेपर पोस्ट किया, बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई बैंक शामिल था, ना कोई गवर्नमेंट। मतलब एक आजाद निजाम। और उसी वक्त दुनिया के सामने आया बिटकॉइन। 2009 में इस सिस्टम का पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसे कहा गया जेनेसिस ब्लॉक। लेकिन ये ब्लॉक कोई आम ब्लॉक नहीं था। इसके अंदर एक मैसेज छुपा था, द टाइम्स 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। यानी ये सिर्फ एक टेक्निकल इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी था उस सिस्टम के खिलाफ जो रिच को बचाता है और गरीब को डुबोता है। सतोशी खुद सामने नहीं आया, सिर्फ ईमेल्स और फोरम्स पर बात करता रहा। कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ नहीं। लेकिन उसकी राइटिंग से साफ था, ये आदमी जीनियस है। उसकी इंग्लिश बहुत क्लियर थी, बिल्कुल नेटिव जैसी। लेकिन नाम जापानी था, नाकामोटो। तो लोग कंफ्यूज हो गए, क्या ये सच में जापानी है या कोई और? कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक ग्रुप है, प्रोग्रामर्स, क्रिप्टोग्राफर्स और एक्टिविस्ट्स का, जो एक नाम के पीछे छुपे हुए हैं। इस बीच एक नाम आया सामने, हाल फिन्नी। ये एक मशहूर क्रिप्टोग्राफर था और सबसे पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन भी सतोशी ने हाल को भेजा था। लोगन का कहना है, हो सकता है हल ही सतोशी हो, लेकिन हल ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। 2014 में हल की मौत हो गई और साथ ले गया अपने सारे राज। फिर 2014 में मीडिया ने एक और नाम उठाया, डोरियन नाकामोटो। न्यूज़वीक ने बड़ा हेडलाइन दिया, वी फाउंड सतोशी। मीडिया वाले उसके घर तक पहुंचे, कैमरास, रिपोर्टर्स सब टूट पड़े। लेकिन डोरियन ने कहा, मैं नहीं हूं। और आखिर में प्रूव भी हो गया कि उसका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं। 2016 में एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन क्रेग राइट ने क्लेम किया, मैं हूं सतोशी। कुछ वक्त तक दुनिया ने मान भी लिया, लेकिन जब उससे क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ मांगा गया तो सब कुछ कोलैप्स हो गया। उसकी स्टोरी फेक निकली और पूरा क्रिप्टो कम्युनिटी ने उससे रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल ये उठा, अगर सतोशी इतना बड़ा काम कर गया तो छुपा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अगर उसका नाम सामने आ जाता तो सारी दुनिया उसे लीडर बना देती। और शायद उससे खतरा भी महसूस हुआ हो, गवर्नमेंट से, इंटेलिजेंस एजेंसी से। बिटकॉइन उन सब के लिए एक थ्रेट था। आज भी सतोशी के वॉलेट्स में 1 मिलियन बिटकॉइंस पड़े हैं, जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट $60 बिलियन है। लेकिन अजीब बात, इन वॉलेट्स से एक भी कॉइन मूव नहीं हुआ, कभी भी नहीं। क्या सतोशी जिंदा है या कब का मर चुका है? क्या हल ही सतोशी था या कोई और? कुछ थियरीज ये भी कहती हैं बिटकॉइन एक्चुअली NSA या CIA का प्रोजेक्ट था। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि बिटकॉइन का कोड इतना एडवांस है कि वो किसी फ्यूचरिस्टिक इंटेलिजेंस का काम लगता है। लेकिन एक बात क्लियर है, बिटकॉइन आज सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, एक सोच है, एक आजादी का आइडिया है। और सब कुछ शुरू हुआ एक अननोन नाम से, सतोशी नाकामोटो। आज अगर वो आदमी कल उठकर अपने वॉलेट से एक भी बिटकॉइन ट्रांसफर कर दे
तो दुनिया हिल जाएगी। मार्केट या तो क्रैश करेगा या एक्सप्लोड, लेकिन शायद वो कभी वापस ना आए, क्योंकि शायद यही उसका मिशन था, एक ऐसी करेंसी बनाना जो बिना किसी लीडर के, बिना किसी कंट्रोल के दुनिया को आजादी दे सके। सतोशी नाकामोटो, नाम का राज लेकिन सोच की रोशनी। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिंपल है तो सोचिए दोबारा। हर चीज का एक पहलू छुपा होता है जिसे हम आप तक लाते हैं हर एपिसोड में। मिलते हैं अगली दफा एक नए राज के साथ।